उड़ी जाएगो हंस अकेला जग मोह जाल को मेला। बहुत सुंदर हमारी माता बहनों की आवाज आ रही है, लेकिन देवता तो काय को पीछे आप लोग तालियां ऊंचा करके ऐसे नहीं ये मालूम पड़े कि आज गांव सारंगपुरा में वृंदावन है और वास्तव में यहाँ वृंदावन मालूम पड़ रहा है। ऊंचा करके तालियां सभी लोग। अरे जग मोह जाल को मेला उड़ी जाइए हंस अकेला जग मोह जाल को मेला उड़ी राधे राधे सही अकेला जग मोह जाल को मेला उड़ी जाइए सही अकेला। अरे मेरे सतगुर ने बाग लगायो मेरे सतगुर ने बाग लगायो। सतगुरु सतगुरु कौन होता है? 6 होते हैं गुरु और 7वां होता है सतगुरु। 6 गुरु कौन कौन से? पहला गुरु बता में मैया, दूसरो बाप, तीसरो भैया, चौथा गुरु मित्र और 5वां कुल गुरु ब्राह्मण और 6वां गुरु शिक्षा देने वाला स्कूल में पढ़ाने वाला और 7वां होता है सतगुरु जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। अरे मेरे सतगुरु ने बाग लगायो मेरे सतगुर ने बाग लगायो। जमे कछुआ म कछु केला उड़ी जाएगो सुराय अकेला जमे कछुआ म कछु केला उड़ी जाएगो सुवाय अकेला। जब कछुआ मन छुकेला उड़ी जाएगो सुवाय अकेला। अरे एक डाल दुई पक्षी बैठे एक डाल कोई पंछी बैठे बमे एक गुरु एक चेला उड़ी जाइए हंस अकेला बमे एक गुरु एक चेला उड़ी जाइए हंस अकेला। बमे एक गुरु एक चेला उड़ी जाइए। अपनी करनी सतगुरु रम गए अपनी करनी सतगुर रम गए। आजू चेला खातू ढकेला उड़ी जाइए सुबाय अकेला चेला खात ढकेला उड़ी जाइए सुवाय अकेला। सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अब उसी बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करते हैं। श्री सुदेव जी सावधान करते हैं कि हे सोनकादिक ऋषियों, ये गौगढ़ अपने महलों में आकर के यज्ञ का अनुष्ठान करवाते हैं और जब यज्ञ का अनुष्ठान करवाया सभी देवताओं का आवाहन किया और धुन्नकारी से कही कि भैया तुम भगवान की कथा को सुनो। तो धुन्नकारी प्रेत था और प्रेत का शरीर नहीं होता, प्रेत की केवल छाया हुआ करती है। तो वो प्रेत योनि में धुन्नकारी बोला भैया मैं कथा सुनूं तो कहां सुनूं?
क्योंकि प्रेत हूं, लोग देखेंगे तो डर के मारे हमें देख के भाग जाएंगे। तो एक 7 गांठ का पोला बांस मंगवाया कि तुम इसी बांस में बैठ करके भगवान की कथा को सुनो। तो धुंधकारी 7 गांठ के बांस में प्रविष्ट हुआ और भक्तों, धुंधकारी ने जब भगवान की कथा को सुना तो पहले दिन की कथा जब धुंधकारी ने सुनी है तो पहले दिन की कथा में जो बांस था बस 7 गांठ के बांस की एक गांठ टूट गई और उधर पापी के कर्म की एक गांठ छूट गई। तो 7 रोज की कथा सुनी तो 7 गांठें टूटी और स्वर्ग से विमान आया और विमान में बैठ करके धुंधकारी स्वर्ग के लिए गया था। लेकिन बड़ा शंका है महाराज, बड़ा असमंजस है कि कथा सुनने तो और लोग आए होंगे, लेकिन धुंधकारी का ही कल्याण क्यों हुआ? जाकी जैसी भावना और ताको तैसी सुहाई, सबे नीम करुओ लगे पर ऊट प्रेम ते खाए। कथा में सुनने वाले श्रोता 3 तरीका के आते हैं, 3 तरीका का। पहले नंबर तो होते हैं श्रोता, और श्रोता वो बताए हैं कि सार सार को गहरो और थोता दे उड़ा, यानी अच्छी अच्छी बातों को सुनना और फालतू बातों से कोई मतलब नहीं है। वो कौन है? श्रोता। और दूसरे नंबर के आते हैं सरोता, कतरनी करने वाले। उनने देखी कि चलो सारंगपुरा में कथा हो रही है, शास्त्री कैसा है, पंडाल कैसा लगवाया है, ढोलक चिमटा वाला कैसा है, कथा से कोई मतलब ना हमारा, वो केवल यही देखने आते हैं। और कछो कतरनी करने वाले बैठ गए पंडाल में, कथा नहीं सुनेंगे, बातें करेंगे, तो वो है सरोता। और तीसरे नंबर के सोता, 2.5 सिर खाया है और पंडाल में आके सोए गए, उन्हें यही न पता कि कौन सी कथा हुई। तो धुंधकारी ने जब कथा को सुना तो भावना के द्वारा कथा को सुना, और जो भावना से कथा को सुनता है तो भगवान भी कहते हैं कि भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही जग में सार है, और भाव से भजले मुझे तो बेड़ा भव से पार। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने पैसे वाले, कितनी अच्छी तुम्हारे पास गाड़ी है, कितनी धन दौलत है। भगवान केवल काय के भूखे हैं? भाव। वो अगर भाव के भूखे न होते तो त्रियोधन के 56 प्रकार के व्यंजन भगवान ने छोड़ दिए थे, क्योंकि उस भोजन में भाव नहीं था। और विदुर के घर केवल रूखा भोजन था, लेकिन उसमें भाव था। तो भगवान ने विदुर के घर जाकर के रूखा भोजन किया, और भाव के ही कारण अर्जुन के रथ के सारथी बने। और भाव के ही कारण जब धर्मराज ने यज्ञ कराया था तो भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर के झूठी पत्तलें उठाई, और प्रेम के ही कारण भिलनी के झूठे देर खाए। सेबरी और कुबरी ने का वेद पढ़े, और आम सको भोगी माला गीत कबडारी है।